जीत और जीत पाएंगे। कृपा शंकर सिंह जी यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। उसके बाद हम लोग को उम्मीद है कि बड़े नेता होने की वजह से आने वाले समय में सांसद बनने के बाद उनको किसी न किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। उसके बाद हमारे जौनपुर लोकसभा का विकास तो होना तय है। तो जनपद जौनपुर में जो लोकसभा की राजनीति चल रही है संसदीय की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? किसकी तरफ आपका रुझान जा रहा है? भाई जो जानते पहचानते हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको हम जान पहचान रहे हैं, जो हमारे क्षेत्रीय हैं, उनको हम लाइक कर रहे हैं। खुल के नाम बताइए। हमारे लिए तो भाई दोनों बेटर हैं। कृपा शंकर भी बेटर हैं और धनंजय भी सांसद भी बेटर हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर यहाँ पर पूर्व सांसद रहे श्री धनंजय सिंह का बार बार उनके समर्थकों का सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका आने का जो एक कयास लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी तय करेगा कि उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। इस पे हम लोग बहुत कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे भाई, अगर उनको किसी पार्टी से टिकट मिलेगा तभी उनके लिए बेटर है, नहीं तो निर्दल लड़ना उनके लिए ठीक नहीं है। आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक चर्चित जिला है और इस चर्चित जिले में चर्चित बाजार धनिया मऊ जो बक्सा ब्लॉक में पड़ती है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य आशू जी हैं, और जो कि नाम आशीष सिंह है। आशू नेता के नाम से आप फेमस हैं और आप पहली बार जिला पंचायत लड़े और जो है बड़े रिकॉर्ड मतों से आप चुनाव जीते, और हाल में ही 73 लोकसभा जनपद जौनपुर का चुनाव भी चल रहा है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, कैसे है, जबकि ये निरंतर क्षेत्र में बने रहते हैं। जानने का हम प्रयास करेंगे। तो स्वागत करते हैं सर आपका यस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। तो सर, मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि तमाम नेताओं की होर्डिंग लगी और क्षेत्र में बने भी रहे, जैसे नाम आता है अभिषेक सिंह IAS जी का और मनोज सिंह नेता जी का, तमाम ऐसे ज्ञान प्रकाश सिंह जी का नाम आया सामने। लेकिन एकाएक सबको चौंका देने वाला एक नाम आया जो कि चर्चित नाम है, वरन उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, श्री कृपा शंकर सिंह जी का। तो क्या ऐसा माहौल बना कि एकाएक एंट्री जो है 73 लोकसभा जौनपुर में वापसी हुई श्री कृपा शंकर सिंह जी की? देखिए, चुनाव लड़ने की आकांक्षा जितने भी पार्टी के तेज तर्राक नेता होते हैं सबकी रहती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको चुनाव लड़ना है और उस चुनाव में कौन उस सीट जीत दिला सकता है। और बड़े नेता के तौर पे हमें लगता है कृपा शंकर सिंह से बढ़िया कोई और प्रत्याशी नहीं था। अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन पे भरोसा जताया है, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो हमारे पड़ोस के हम सब के परिवार के हैं और इस क्षेत्र का विकास उनके माध्यम से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगा और जौनपुर विकसित विकास की श्रेणी में आएगा। जैसा कि आपके ग्रुप में जो भारतीय जनता पार्टी के और जो प्रत्याशी जो लगातार क्षेत्र में बने रहे, तो क्या उनके अंदर कोई जन आक्रोश की भावना ऐसी नहीं देखी जाएगी? पार्टी के नेताओं में यही चीज़ नहीं है। सबको पता है कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है हम सबको वो करना है। 99 की संख्या में लोग 100 की संख्या में मांगने वाले थे, 99 को टिकट नहीं मिलेगा, सबको पता है। एक को टिकट मिला है। अब सारे जितने भी मांगने वाले प्रत्याशी थे सब मिलकर कृपा शंकर सिंह के साथ चुनाव लड़ेंगे और उनको चुनाव में जीत भी दिलाएंगे। जैसा कि सोशल मीडिया पर यहाँ पर पूर्व सांसद रहे श्री धनंजय सिंह का बार बार उनके समर्थकों का सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका आने का जो एक कयास लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी तय करेगा कि उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। इस पे हम लोग बहुत कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे भाई, अगर उनको किसी पार्टी से टिकट मिलेगा तभी उनके लिए बेटर है, नहीं तो निर्दल लड़ना उनके लिए ठीक नहीं है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि तकरीबन 1 महीना हो गया लमसम, और यही नेताजी हमारे इंटरव्यू में थे और जो है आज पुनः हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो एक वादा इन्होंने किया था कि मैंने बक्सा से जो तेजी बाज़ार मार्ग गया हुआ है, और ये बनाने की बात जो है इस चैनल पर की गई थी, तो अभी तक ये रोड बनकर तैयार नहीं हुई है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इनको फिर जो है
इसीलिए चैनल पर लाया गया है। तो क्या कहेंगे सर, अभी रोड की हालत बदतर ख़राब हो रही है। देखिए, रही बात वादा की, तो वादा के हिसाब से कार्य चल रहा है। अब बनने में समय लगता है। सड़क की लंबाई 31 किलोमीटर है, बक्सा से लेकर लोहिंदा बधवा तक है। लोहिंदा और बधवा तक का लगभग 2 कोट का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद लोहिंदा से तेजी बाजार की साइड में कार्य की प्रगति धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले 2 से 3 माह तक हमें लगता है कि बक्सा से लगाकर बधवा तक 3 कोट का कार्य पूरा हो जाएगा। तो क्या सर कार्य चालू है? कार्य प्रगति से चालू है। कार्य लोहिंदा से बधवा तक पूरा हो चुका है। 2 कोट का कार्य जी। गिट्टी पड़ चुकी है, गिट्टी पे रोलर चल रहा है, दबाने वाला काम चल रहा है। कह तो रहे 3 से 4 महीने जाते जाते हमें लगता है कि काली वाली गिट्टी पड़ जाएगी। जी। तो सर, जैसा कि अभी हाल में ही राम मंदिर का जो है भव्य जो है उद्घाटन हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वहाँ पर विश्व गुरु कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद विश्व गुरु जो है रामभद्राचार्य जी की अचानक तबीयत खराब हो गई और स्वामी प्रसाद मौर्य का एक जो है वक्तव्य सामने आया सोशल मीडिया पर कि कौन उनको अस्पताल ले गया, उनको तो राम मंदिर जाना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक तौर विक्षिप्त हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने वाणी से कुछ उल्टा सीधा कहना उचित नहीं है। वो ऐसे ही कभी इधर कभी उधर अनाप शनाप बोलने की उसकी आदत है। और रही बात रामभद्राचार्य महाराज की, तो भाई स्वयं में भगवान है और आने वाले समय में जो उन्होंने कहा है लगभग चरितार्थ हम लोग को देखने को मिलता है। उनकी वाणी कभी झूठी नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि वहाँ पर जो है सिने स्टार और बड़ी बड़ी हस्तियाँ अंबानी जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर किसी दलित को सम्मान नहीं दिया गया, न बुलाया गया। राहुल गांधी को देखने में शायद कंफ्यूज हो गए। राहुल गांधी मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे थे कि वहाँ पे हमें लगता है कि कितनी दलित कितने बड़ी संख्या में रहे होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो सब कहीं न कहीं ओबीसी, दलित, सामान्य सब मिला जुला के सारे समुदाय से लोग थे जिनका स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा के साथ किया। और उन्हीं लोगों के मेहनत कार्य से आज मंदिर पूर्ण रूप से जल्द से जल्द बनकर तैयार हो गया। और रही बात राम मंदिर की, तो यशस्वी विधायक बदलापुर के माध्यम से उनके द्वारा हम लोग कल 5 तारीख से 8 तारीख तक पैदल यात्रा करके राम भगवान का दर्शन के लिए कल से हम लोग जा रहे हैं। और 8 तारीख को हम लोग भगवान राम का साक्षात दर्शन करके वापस पुनः 8 तारीख को आएंगे। जी, थैंक यू। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एक महान हस्ती बक्सा ब्लॉक के अमरजीत मिश्रा जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य लादिया से रहे हैं, स्वागत करते हैं इनका और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि चुनावी माहौल जो 73 लोकसभा जनपद जौनपुर का है क्या है, कैसे है, क्या रुझान आएगा। तो स्वागत करते हैं सर आपका यस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। और चुनाव चल रहा है, अभी 1 हफ्ते के बाद जी तस्वीर साफ हो जाएगी, तब फिर आप आएंगे तो हम बताएंगे कि क्या। जी हाँ, तो सर क्या जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतार दिया है अपने जनपद जौनपुर में, तो क्या रुझान दिख रहा है अभी, कुछ ऐसा कहेंगे? रुझान अच्छा है, अच्छा नेता आया है और चुनाव जो है कि जीतेगा। जी तो यहाँ पर एक और हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं यादव जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव में अब की बार कैसे दिखेंगे, कैसे रहेंगे। जी बताएं अपना नाम सर। भोलानाथ यादव। जी तो जनपद जौनपुर में जो लोकसभा की राजनीति चल रही है संसदीय की, तो इस पर क्या कहेंगे आप, किसकी तरफ आपका रुझान जा रहा है? भाई जो जानते पहचानते हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको हम जान पहचान रहे हैं, जो हमारे क्षेत्रीय हैं, उनको हम लाइक कर रहे हैं। खुल के नाम बताइए। हमारे लिए तो भाई दोनों बेटर हैं। कौन? कृपा शंकर भी बेटर हैं और धनंजय भी सांसद भी बेटर हैं। जैसा कि अभी सांसद जी तो जो धनंजय सिंह जी हैं पूर्व सांसद, तो उनका तो अभी कोई रुझान नहीं आ रहा है पार्टी में आने का, या कैसे? नहीं आ रहा है, हवा का रुख बदल दे कोई कह सकता है। जी राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कह सकता है। जी धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ पर अभी अटकलें पहली बनी हुई है, तो मैं फिर से दोबारा जो है नेताजी को लाता हूँ। तो सर जो है तेजी बाजार मार्ग कार्य प्रगति पर है, यही हमारा चर्चा का विषय था। और जैसा कि आप दर्शकों को एक बार फिर से बताइए इस मार्ग के बारे में। देखिए, इस मार्ग के बारे में हम पुनः पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी
और PWD मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी, और सबसे बड़ा सहयोग योगदान जिनका रहा है, ऐसे हमारे बगल के विधानसभा बदलापुर के यशस्वी विधायक रमेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी मल्हनी की जनता की तरफ से देते हैं कि आपके अथक प्रयास से आज वर्षों से जो पीड़ा मल्हनी के लोग और क्षेत्र के तमाम लगभग बदलापुर विधानसभा के लोग झेल रहे थे, उस पीड़ा से उबरने का एक अवसर मिला है। उसमें सबसे बड़ा सहयोग योगदान रमेश मिश्रा जी का रहा, और कार्य की प्रगति के हिसाब से लगता है कि 3 से 4 माह में कार्य लगभग पूर्ण हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में भी विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जितने भी बड़े कार्य जनहित में हैं उस सबके लिए प्रयास हम करेंगे। और हमें लगता है कि पूरे पूर्वांचल में माननीय विधायक जी जैसा कोई और विधायक नहीं बना कि जो उनके तरह है विकास की गंगा बहाया हो। मल्हनी आज उसी अपने स्थान पर रह गया जैसे पहले था। हम तो जानते हैं सन 2002 से 2024 चल रहा है, 2002 से 2024 22 साल की इतनी लंबी मतलब बीत गई समय, 22 साल का नेतृत्व जो है अपने मल्हनी का केवल और केवल स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी ने किया। और दोनों लोगों ने कितना विकास किया ये यहाँ की जनता बता सकती है, और सबको देखने को मिल रहा है। यही रोड कितना 10 साल से लोग झेल रहे हैं। ये रोड दोनों लोग सरकार में थे, दोनों लोग मंत्री भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे, उसके बावजूद इस रोड की कंडीशन क्या थी सबको पता है। इस रोड के साथ साथ मल्हनी का क्या हाल है सबको पता है, किसी को बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। वहीं 2017 से 2024 की तुलना करेंगे तो आज बदलापुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मल्हनी वहीं को वहीं रह गया। इसलिए कहने का मतलब जनप्रतिनिधि हो तो रमेश मिश्रा जी जैसा हो, कम से कम लोगों का पर्सनल काम हो या ना हो, लेकिन सार्वजनिक काम के लिए, बड़े बड़े काम के लिए अथक परिश्रम करके सरकार में रहते हुए उन्होंने कितना परिश्रम करके, बहुत लोग सरकार में हैं, बहुत विधायक पड़े हैं, लेकिन इतना कार्य कोई नहीं किया जितना रमेश मिश्रा जी ने किया है। हम मल्हनी की जनता तथा अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आने वाले समय में और प्रगति करें, जिससे बदलापुर विकास चमक जाए, बदलापुर विधानसभा चमक जाए, उसके बाद और किसी विधानसभा का नंबर लगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि कभी उनको अवसर मिले लोकसभा पहुंचने का, जिससे जौनपुर जिला भी एक बार नाम करे। फिलहाल अभी तो हमारे प्रत्याशी के रूप में कृपा शंकर सिंह चाचा जी को मिला है, और उनसे उम्मीद है कि बदलापुर की तरह जौनपुर लोकसभा भी विकास करेगा। जैसा कि 2 ठाकुरों के बीच में जो लड़ाई होगी, कैसा आपको दिख रहा है? ये लड़ाई 2 ठाकुरों की नहीं है, लड़ाई विकास की है, लड़ाई सनातन की है, लड़ाई हिंदू की है। तो सब मिला जुला के यहाँ ठाकुरों की लड़ाई नहीं कहेंगे हम लोग। हमारा जो मानना है, हम लोग लड़ेंगे और विकास के नाम पे लड़ेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे लड़ेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के बल पे लड़ेंगे, और हम लोग इसमें 100% जीत और जीत पाएंगे। कृपा शंकर सिंह जी यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। उसके बाद हम लोग को उम्मीद है कि बड़े नेता होने की वजह से आने वाले समय में सांसद बनने के बाद उनको किसी न किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। उसके बाद हमारे जौनपुर लोकसभा का विकास तो होना तय है, लेकिन काफ़ी अच्छा विकास होगा, ये हम सबको उम्मीद है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जीत सुनिश्चित हुई तो मंत्री बनना तय है, जैसा कि जिला पंचायत सदस्य जी का कहना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो हिंदुस्तान न्यूज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में माननीय आशीष सिंह आंसू जी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।